चलिए स्टूडेंट, आज का वीडियो सुपर से ऊपर है क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 दोस्तों केमिस्ट्री का यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें आप लोग का दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है लगभग दोस्तों आप लोग का 15 से 16 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इस वीडियो को अगर पूरा देखेगा तो एक एक ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्लियर हो जाएगा क्योंकि 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो से आप लोग को बताने वाला है। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट वीडियो को पूरा देखना क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर वाइज इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा अधिक मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट तक बने रहना क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट आप लोग जानते होंगे कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंतर्गत आता है। चलिए वीडियो को प्रस्थान करते हैं। उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर नई बार जुड़े हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे और कोशिश करेंगे एक बार या तो 2 बार में कम से कम वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि 125 ऑब्जेक्टिव है डियर स्टूडेंट। समझिए बोर्ड एग्जाम से में आप लोग का काम चल जाएगा इस वीडियो से 15 से 16 मार्क्स के लिए। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, बिल्कुल एग्जाम में पूछा था, वीडियो को पूरा देखना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, काफी इजी है, थोड़ा तेजी याद चलेंगे क्योंकि आप लोग समझ सकते हो 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है दोस्तों ज्यादा है। चलिए कहा जा रहा है कि नाइट्रिक अम्ल दोस्तों तैयार किया जाता है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल जो तैयार किया जाता है किस विधि द्वारा किया जाता है। चलिए बेहतरीन डियर स्टूडेंट, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा ऑप्शन नंबर 20 तक का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी कि नाइट्रिक अम्ल को जो तैयार किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा किया जाता है। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है दोस्तों, कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन और क्या है तो बतलाएंगे। सभी विद्यार्थी एकदम खटाखट लगाइए, क्या हो जाएंगे? हाँ जी बेहतरीन लाजवाब। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो होते हैं दोस्तों, ये अधातु होते हैं, इनके नॉन मेटल्स होते हैं। बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट, बेहतरीन लाजवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विद्यार्थी टोटल ऑब्जेक्टिव को याद करेंगे और लास्ट तक बनेंगे, शेयर जितना हो सके दबा करके करेंगे। कहा जाए कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, देखिए नाइट्रिक अम्ल का दोस्तों फॉर्मूला क्या है तो देखिए सही विद्यार्थियों को पता होगा नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए तो HNO3 होता है। तो आप लोग यहाँ से देख पाओगे ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है डियर स्टूडेंट, क्या दिख रहा है? यानी कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, ये अमोनिया का होता है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगी। पूरा ऑब्जेक्टिव को याद कर लो, 100% इस चैप्टर से आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वार्थिक आयनन विभव रखता है, यानी कि स्वार्थिक आयनन विभव किसका होता है तो देखो स्वार्थिक आयनन विभव जो होता है डियर स्टूडेंट वो किसका होता है, काफी इजी है, याद रखना। फॉस्फोरस जो होता है ना डियर स्टूडेंट, इसका आयनन विभव सबसे अधिक होता है तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। यानी कि आप लोग को याद रखना आयनन विभव सबसे अधिक होता है तो फॉस्फोरस का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। देखिए ये आप लोग का NaOH दोस्तों जो होता है वो क्या होता है तो देखो NaOH दोस्तों जो होता है एक प्रकार का क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है डियर स्टूडेंट। कहोगे नहीं सर जी क्षार नहीं, ये लवण होता है, लेकिन नहीं, आप लोग को याद रखना ये क्षारे होता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? NaOH जो है दोस्तों क्षार है। देखिए प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक तो देर मत कीजिए डियर स्टूडेंट क्योंकि एक बार आप लोग को लाइक सब्सक्राइब करना होता है तो देर मत कीजिए। जो विद्यार्थी मेरे प्यारे प्यारे सुनहरे हाथों से नई बार जुड़े वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए ओलियम का सूत्र पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ओलियम का सूत्र क्या, तो ओलियम का जो सूत्र होता है H2O7 होता है। H2O7 कहाँ पर दिया गया है? बेहतरीन डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से लगाइए, बेहतरीन ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए लाजवाब तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थी ये नंबर लगाए हैं, H2SO4 ओलियम का सूत्र हैं। चलिए बेहतरीन, देखिए वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा जरूर क्योंकि हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते 120 ऑब्जेक्टिव तक लेकर के चलेंगे। चलिए नाल जल का सूत्र क्या है? देखिए कहा द फार्मूला ऑफ द टैप वाटर इज, देखिए नाल जल का जो सूत्र होता है वो आप लोग का H2O होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? बेहतरीन, एकदम भौकाल मचा देंगे डियर स्टूडेंट, एकदम ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, H2O हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल शेयर भी करेंगे दोस्तों के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उजला और पीला फास्फोरस क्या? देखिए कहा जा रहा है कि व्हाइट एंड येलो फास्फोरस इज, यानी कि उजला और पीला जो फास्फोरस होता है वो क्या होता है? बिल्कुल डियर स्टूडेंट ये अपरूप होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। यानी कि अपरूप जो होते हैं ये नीला और पीला फास्फोरस जो होते हैं अपरूप होते हैं तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर।
चलिए बेहतरीन डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से लगाएंगे, धमाल मचा देंगे एग्जाम में, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में इस चैप्टर से काफी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो टोटल ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना और एग्जाम में जाकर के भौकाल मचा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 9 नंबर, कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में होता है। देखिए सबसे बड़ा दोस्तों बॉन्ड कौन जो होता है, बंधन कौन सबसे बड़ा किस में होता है। द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इज फाउंड इन विच इज द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बॉन्ड किस में पाया जाता है। तो याद रखना अमोनिया जो आप लोग का होता है डियर, इसमें आप लोग का सबसे बड़ा बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चले मेरे प्यारे साथियों, लाजवाब इसी प्रकार से सभी के सभी विद्यार्थी लगाते जाएंगे एग्जाम हॉल में तो हल्का मचाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि एमोनिया जो होता है दोस्तों सबसे बड़ा बॉन्ड कौन बनाता है। तो डी नंबर इज द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहा जाए कि कौन एकल परमाणविक गैस है। हाँ जी कहा जाए कि कौन एकल गैस परमाणविक होता है। बेहतरीन क्वेश्चन लगाइए एकदम, बहुत ही अच्छा, लाजवाब मेरे प्यारे लाल। देखिए अगर चाहते हो आप लोग दोस्तों की पीडीएफ कोर्स में आप लोग को चाहिए, चाहते हैं कि एग्जाम में एकदम बेहतरीन तरीके से भौकाल मचाएं, तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कीजिएगा, जो कि आप लोग को देख रहा है। थोड़ा सा चार्ज लगता है, इसमें इंपॉर्टेंट है, साथ में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के साथ दिया जाएगा, तो संपर्क जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा चार्ज देना होगा बस। चलिए ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऑक्सीजन और ओजोन क्या होता है। देखो मेरे प्यारे, अरे यार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, लगाएंगे बेहतरीन स्टूडेंट, ये अपरूप ही होता है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन और ओजोन जो होते हैं ये अपरूप हो जाएंगे। और सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। कहा जा रहा है कि दोस्तों कि सल्फाइड और इस कलेक्टेड बाय, यानी कि सल्फाइड अयस्कों का जो समाहरण किया जाता है, बिल्कुल देर मत कीजिए, लाजवाब आ रहा है। फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा दोस्तों सल्फाइड अयस्कों का सांधन किया जाता है जी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बहुत मजा आते हैं डियर स्टूडेंट, आप लोग लाजवाब आंसर लगा रहे हो, बेहतरीन। इसी प्रकार से एग्जाम हॉल में आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी प्रकार से एकदम चकनाचूर कर देना एकदम नींबू की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कम भास्मिक, देखिए सबसे कम भास्मिक कौन होता है, ये अपन से पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बैंक में लगातार क्वेश्चन अपने आप को बनाए हुए रहे। चलिए बेहतरीन लाजवाब, देखो NF3 जो हो जाएंगे डियर, इसकी जो भास्मिक शक्ति होती है दोस्तों सबसे कम होती है, यानी कि सबसे कम भास्मिक जो होता है NF3, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है ना डियर। और गूगल पर सही विद्यार्थी सर्च करेंगे educationlecture.com, क्या सर्च करना गूगल पर, एजुकेशन लेक्चर, और इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे, सबसे कम भास्मिक NF3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। डियर स्टूडेंट्स हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ हीलियम, यानी कि हीलियम का मेन सोर्स कौन है। तो देखो सूर्य जो होता है दोस्तों या मोनाजाइट, ये आप लोग का दोस्तों हीलियम का मुख्य स्रोत होता है। सूर्य या मोनाजाइट याद रखना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोनाजाइट भी दे सकता है आप लोग का, सूर्य भी दे सकता है, लेकिन हीलियम का दोस्तों मेन सोर्स होता है। बहुत ही ऐसा डियर लाजवाब तरीके से सही विद्यार्थी का भौकाल जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, सूर्य हो जाएंगे। चलिए आवर्त सारणी में दोस्तों ग्रुप वन के सभी सदस्यों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल वन आर द नोन एज, तो लगाएंगे बेहतरीन जवाब। हाँ जी बिल्कुल, क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं, क्षारीय धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी कि आवर्त सारणी में ग्रुप वन के तत्वों को हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानेंगे। तो जो भी मेरे प्यारे साथी ए नंबर ऑप्शन लगा रहे हो, बेहतरीन लाजवाब, ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण नमक, देखिए साधारण नमक का सूत्र पूछा जा रहा है। द फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, यानी कि कॉमन यानी कि साधारण नमक का सूत्र क्या है। तो देखो NaCl जो होता है दोस्तों ये साधारण नमक का सूत्र होता है। तो यहाँ से ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए सभी क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिए मेरे प्यारे। हर बार लड़ जाता है, आप लोग को यकीन होता है, हर साल मेरा क्वेश्चन लड़ता है दोस्तों 100%, क्या 100% यकीन नहीं होगा आप लोग, हम लोग सबूत भी देते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, प्रूफ भी देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। देखिए किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो याद रखना VF3 का दोस्तों द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। और सभी विद्यार्थी PDF के लिए इस नंबर पर आवाज से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि हम आप लोग को बतलाते हैं कि 100% मेरा नोट से क्वेश्चन लड़ जाता है। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग ले सकते हैं। साथ में आप लोग पूछेंगे कि हम लोग को प्रूफ चाहिए, सही बात है तो बिल्कुल देंगे। चलिए बिल्कुल किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो शून्य होता है ये VF3 का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखो ये द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, साथ में ये दोस्तों क्या होते हैं, चलिए याद रखना ये आप लोग का दोस्तों लाभर भी होता है। क्या चीज का याद भूले, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन। चलिए बी नंबर। देखिए जो तो विद्यार्थी घंटी को फ्रेश नहीं किया है, अरे देर किस बात के लिए स्टूडेंट, एकदम चकनाचूर कर दीजिए घंटी दबा करके और लगाइए सही विद्यार्थी। 18 नंबर क्वेश्चन, कहा जरा डे स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन साधारण तापक्रम पर, अरे भैया द्रव होता, लगाएंगे आंसर, लगाएंगे। आप ही लोगों का दोस्तों वेट कर रहे हैं। कहा जाए कि कौन सी धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होती है। तो देखो धातु की बात करके मेटल की बात करता है तो दोस्तों पारा, लेकिन अगर अधातु की बात करेगा तो ब्रोमीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, अगर धातु पूछेगा ना तो दोस्तों क्या हो जाएंगे, अगर धातु पूछेगा तो आप लोग का पारा हो जाएगी। तो बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। देखिए कहा जाए कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। भैया हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है, अरे देर मत कीजिए, लगाइए आंसर, एकदम चकाचक लगाइए। कहा जरा कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो फोन को याद रखो, देखो ट्रिक आप लोग को बतलाते हैं। ऐसे तो आप लोग का HCl हो जाएंगे सी नंबर। देखो ट्रिक क्या, FON, देखो F जिसमें है दोस्तों हाइड्रोजन बंधन बनाएगा, तो ये तो बनाएगा, इसमें F है। चलो O इसमें ये भी बनाएगा, N इसमें भी ये भी बनाएगा, यानी कि नहीं बनाएगा तो HCl जो होगा ना दोस्तों यह हाइड्रोजन बंधन को नहीं बनाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी 20 नंबर देखिए, लगाइए आंसर, एकदम खटाखट लगाइए, देर नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो अंधेर हो जाएगा। लगाइए आंसर। हाँ जी बहुत ही अच्छा, गजब, एकदम भौकाल जवाब। कहा जाए कि कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जाए, ताबड़तोड़, एकदम बेहतरीन जवाब, बिल्कुल डियर स्टूडेंट। याद रखना SO2 दोस्तों गैस जिसको जल पर एकत्र ही नहीं किया जा सकता, ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। SO2 जो होता है दोस्तों कभी जल पर एकत्र नहीं किया जाता है। तो आप लोग याद रखना डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया SO2। तो आप लोग जो विद्यार्थी SO2 लगाए हो, बेहतरीन लाजवाब, इसी प्रकार से लगाइए। चलिए यानी कि कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जाती, तो SO2 हो जाएगी सी नंबर। हीलियम का सूत्र पूछा गया, अच्छा हीलियम का सूत्र, ये तो एक क्लिक में आप लोग आंसर दे देंगे सर जी, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। हीलियम हीलियम He से होता है, तो He आप लोगों को ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो He जो हो जाएंगे दोस्तों हीलियम का सूत्र हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी पी खंड का तत्व नहीं है, तो लगाइए इसका आंसर, पी खंड के तत्व नहीं है। तो देखो पी खंड होता है एक, देखिए पी खंड का पूछा जा रहा है, तो लगाएंगे आंसर डी नंबर। क्या हो जाएंगे डिएशन, हाँ जी चलिए सही विद्यार्थी कमेंट करके बात लाएंगे क्या हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर में कहा जाए स्वार्थिक विसरण, ये देखिए ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, स्वार्थिक विसरण क्षमता पाई जाती है। ये ऑल बोर्ड में क्वेश्चन पूछा कि हीलियम जो होता है ना दोस्तों, इसमें स्वार्थिक आप लोग का दोस्तों विसरण क्षमता पाई जाती है। तो ए नंबर इज द करेक्ट पॉइंट, यानी कि दोस्तों याद रखना स्वार्थिक विसरण क्षमता हीलियम में होता है, याद रखना एग्जाम में आएगा तो हल्का मचाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सबसे प्रबल अम्ल, देखो पूरे यूट्यूब पर देखोगे ना डिएशन, तो पी ब्लॉक से इतना ऑब्जेक्टिव नहीं करेगा, क्योंकि देखो हम लोग पूरा मेहनत करके ऑब्जेक्टिव निकालते हैं। चलिए कहा जाए कि सबसे प्रबल अम्ल कौन है। देखो सबसे प्रबल दोस्तों जो अम्ल होता है, जो प्रबल वो आप लोग का VF3 या BL3, हाँ याद रखना डिएशन BI3 दोस्तों आप लोग का जो होता है ना ये BL3, ये आप लोग का दोस्तों सबसे प्रबल अम्ल होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट इज एमंग इज द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल है। तो यार ना BL3 जो देंगे दोस्तों सबसे प्रबल आप लोग का दोस्तों क्या है, अम्ल है भैया, क्या है अम्ल है, एसिड। तो लगाइएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, एकदम बेहतरीन, एकदम चकाचक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना डिस्टेंट। चलिए देर मत कीजिए।
समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व, देखो समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व, द एलिमेंट फाउंड इन द सी वाटर इज, यानी कि समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व यानी कि एलिमेंट है। अरे मेरे प्यारे आयोडीन जो हो जाएंगे ना, आयोडीन ये आप लोग का दोस्तों क्या होते हैं, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व होते हैं। देखो पूरे यूट्यूब पर गलत बताया, कोई सोडियम बता देता है, लेकिन ऐसा चक्कर में नहीं रखना है। आयोडीन जो होता है ना आप लोग को समुद्री जल में पाए जाने वाला दोस्तों एलिमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मेरे प्यारे। इसी प्रकार से मैं चाहिए भौकाल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, आयोडीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से स्वाधिक आयनन विभव किसका होता है। शुरुआती में करवाए थे, स्वाधिक आयनन विभव क्या होता है। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इनॉग्रेशन पोटेंशियल, ठीक है ना स्टूडेंट। हाँ पोटेंशियल लगाइए, यानी कि पोटेंशियल यानी कि लगाइए आयनाइजेशन दोस्तों, पोटेंशियल की आयनन विभव किसका सबसे अधिक होता है। बेहतरीन फॉस्फोरस, आप लोग को शुरू में बतलाए थे, फॉस्फोरस बी नंबर। देखिए कार्बोनिक यौगिक में उपस्थित तत्व कौन सा है। तो देखो मेरे प्यारे साथी क्या हो जाएंगे, लगाइए आंसर। अरे कहा जाए कार्बोनिक यौगिक में जो पाए जाने वाले जो तत्व होता है ना, वो कार्बन वाले भैया होते हैं। कौन वाले भैया सर, कार्बन वाला। तब तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कार्बोनिक यौगिक में दोस्तों तत्व उपस्थित होना चाहिए तो कार्बन, कौन सा सर जी, ऑप्शन नंबर बी क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, कार्बन। एकदम बेहतरीन, एकदम लाजवाब आंसर है, एकदम बेहतरीन। इसी प्रकार से लगाइए। चैनल को जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं है सब्सक्राइब करने का। चलिए ऑप्शन नंबर बी। और गूगल पर सर्च कीजिएगा एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से क्विज वगैरह लगा सकते हो, बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। उसका लिंक लेना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखो स्वार्थिक दोस्तों बंधन किसमें होता है, यानी कि सबसे अधिक बंधन किसमें होता है। अरे भैया अभी थोड़ी देर पहले ही बतलाए थे, क्या बतलाए थे, स्वार्थिक बंधन जो होता है। बिल्कुल देखो बंधन जो होता है तो स्वार्थिक जो होता है यानी कि हाईएस्ट बॉन्ड किसमें होता है। तो देखो BF3 में दोस्तों आप लोग का भी सबसे हाईएस्ट बॉन्ड होता है, BF3 में भी होता है, तो इसे भी याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, BF3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोताखोर, आप देखो गोताखोर जो होता है दोस्तों, जैसे देखते हैं ना कहीं मान लीजिए कुछ हुआ, जैसे कि दोस्तों पुल वगैरह टूट गया, इस प्रकार से पुल था, ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से टूट के नीचे नदी में गिर गया। तो मान लो इस पर कोई दोस्तों व्यक्ति होगा, नीचे गया होगा, पानी में गया होगा, तो उसके लिए गोताखोरी पता लगाने के लिए दोस्तों, जैसे सांप वगैरह को पता लगाने के लिए गोताखोरी दोस्तों अपने श्वास के साथ क्या क्या ले जाते हैं, पहने हुए रहता है ना दोस्तों ऑक्सीजन वाला डब्बा, उसमें क्या क्या का मिश्रण होता है ये पूछा जा रहा है। यानी ऑक्सीजन O2 के साथ ले, ऑक्सीजन के साथ क्या और ले जाते हैं विशेष रूप से। बिल्कुल मेरे प्यारे एकदम लाजवाब, हीलियम ले जाता है। क्या ले जाता है, हीलियम, क्योंकि इसका दोस्तों आयनन विभव सबसे कम होता है। बेहतरीन लाजवाब, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हीलियम हो जाएंगे। इसी को ले जाता है और किसको साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो बी नंबर ऑप्शन। देखिए XCF4 कहोगे ये क्या सर जी, हम लोग तो पढ़े XCF2, क्या बोल रहे हो, XCF2 हम लोग पढ़े हैं, आप XCF4 बता रहे हो। बिल्कुल देखो XCF4 का पूछेगा ना तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएंगे भैया। क्या, स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग समतलीय। अगर मेरे भैया XCF2 पूछेगा ना, XCF2 तो ये रैखिक हो जाएंगे, लेकिन नहीं हम लोगों से पूछा गया XCF4 ये वर्ग समतलीय होगा, तो बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। बेहतरीन एकदम इसी प्रकार से मैं चाहिए भौकाल मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम लगातार सब्सक्राइब करते जाएंगे, देर नहीं कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। XCF4 का क्या होता है, आकृति वर्ग समतलीय, XCF2 का पूछेगा तो रैखिक। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन दीजिए, लगाइए आंसर। अरे भैया पूछा जा रहा है कि H3PO3 है एक, H3PO3 दोस्तों क्या है, द्विभाषमिक अम्ल। कहोगे क्या सर जी आप बिना त्रिभाषमिक होता, आप लोग सोचोगे, लेकिन मैं कहूँगा देखो भैया समझो, रटो नहीं, समझोगे तो पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। H3PO3 द्विभाषमिक है, कहोगे त्रिभाषमिक क्यों नहीं सर, देखो बताते हैं। H3PO4 देखो H3PO4 जो होता है ना दोस्तों, जिसमें 4 अणु रहेगा ना उसमें त्रिभाषमिक होगा। मेरे भैया यहाँ पर 3 गो ऑक्सीजन के अणु है, तो ये द्विभाषमिक अम्ल नहीं होगा। त्रिभाषमिक कब होगा, जब इसमें ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़ेगा। तो याद रखना बी नंबर हो जाएंगे, द्विभाषमिक अम्ल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। H2SO4 क्या है, देखो H2SO4 एक सल्फ्यूरिक अम्ल है दोस्तों, जिसे अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये द्विभाषमिक अम्ल होता है,
हाँ जी, द्विवार्षिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विवार्षिक अम्ल बी नंबर ऑप्शन में दिया गया, तो बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है? देखो भैया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पी ऑर्बिटल का आकार पूछा। अच्छा, पी ऑर्बिटल का आकार जो होता है ना डियर स्टूडेंट, लगाइए आंसर। हाँ जी, बेहतरीन। देखिए, पी ऑर्बिटल जो होता है दोस्तों डम्बल होता है। अगर डी ऑर्बिटल पूछेगा तो डबल डम्बल। अगर एस पूछेगा ना मेरे प्यारे, अरे एस ऑर्बिटल पूछेगा तो गोलिए, पी पूछेगा तो डम्बल, अगर डी पूछेगा तो डबल डम्बल। बस, क्या है जी, कुछ नहीं है। आप लोग सोचते हो कि हार्ड है, कुछ नहीं है, एकदम लॉलीपॉप होता है। उसी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अरे कुछ करना ही नहीं भैया, आप लोग को याद रखना। पी ऑर्बिटल का आकार पूछेगा तो डम्बल, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग को पी पूछेगा मेरे प्यारे, पी पूछेगा तो डम्बल, अगर डी पूछेगा तो डबल डम्बल, अगर एस पूछेगा तो गोलिए। बस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ऑर्गन दोस्तों क्या, ऑर्गन क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों को पता, ऑर्गन सर जी नोबल गैस है, लेकिन नहीं है, नोबल गैस कोई ऑप्शन में नहीं। लेकिन देखो, ऑर्गन दोस्तों जो होता है ना, वो आप लोग का एकल परमाणविक दोस्तों गैस होता है, एकल परमाणविक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी नंबर, एकल परमाणविक, बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सर जी आप बिल्कुल सही बोले, एकदम हम लोग समझ गए, आपने मेरा डाउट क्लियर कर दिया। देखिए H3PO, तो लगाइए आंसर डियर स्टूडेंट, समझ गए ना। H3PO4, यहाँ पर ऑक्सीजन के पूरन हो, तो यहाँ पर त्रिक्षारीय पूछा तो त्रिक्षारीय यानी कि त्रिभाषिक अम्ल मेरे प्यारे। अरे भैया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कहने वाली बात ही नहीं है। आपने शुरुआती में बतला दिया कि जहाँ पर ऑक्सीजन के 4 अणु रहेंगे, बस त्रिभाषिक अम्ल लगा दो, ए नंबर हो जाएंगे। बस बस, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम मजा आ रहा है कि नहीं डियर स्टूडेंट? एकदम सर जी मजा तो आ रहा है। सब्सक्राइब कीजिएगा भी, लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे सुनहरे सुनहरे उन दोस्तों के पास भी। चलिए, कहा जाए चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल पीओपी बॉन्ड की संख्या क्या होती है? देखो, आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ते बहुत खुशी हुआ, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते क्वेश्चन बैंक में गलत रहता है जी। देखो, चक्रीय पूछा जाए मतलब आप लोग समझ गए, अच्छा 4 होगा सर जी। हाँ जी, 4 होगा, लेकिन नहीं, 4 पर नहीं जाना। पीओपी बॉन्ड की संख्या पूछा 3 लगाना है। देखो भैया, आप लोग क्वेश्चन बैंक पर तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी गलती नहीं है, बनाने वाले की गलती है। चक्रीय मोटोफॉस्फोरिक अम्ल में तीनों को बंधे होता है, आपको बता दिया 4 गो, याद ना रखना, 3 गो हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, XCF2 की आकृति की अणु क्या होगा? बस जी सर, अभी बतलाए थे XCF4 का वर्ग समतलीय। क्या सर जी, वर्ग समतलीय XCF4 का होता है, तब तो XCF2 का आप लोग रैखिक बताते थे ना। हाँ जी, सी नंबर क्या हो जाएंगे? रेखीय हो जाएंगे। देखिए कितना प्यार से आप लोग को पढ़ाते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते थे, कंजूस नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? क्या कि एक एक करके दोस्तों 1 लाख पर पहुंचेगा जल्द, ठीक है ना? अभी तो 50,000 हुआ ही नहीं। चलिए कर दीजिएगा, बिल्कुल 1 लाख हो जाएगा। चलिए, कहा जाएगा XCF2 की आकृति दोस्तों कैसे? रेखीय हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, रेखीय। XCF2 के अणु कैसी होती है? आकृति अणु रेखीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा में कार्बन का संकरण, हीरा में का डियरेशन, अरे हीरा पूछे, प्रोपेन पूछे, प्लूटन पूछे, अरे भैया जो पूछ लो, हम लोग को हीरा में पूछेगा तो हम लोग को याद रखेगा sp3। क्या हो जाएंगे सर जी? अरे भैया sp3 होता है हीरा में कार्बन का दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन डायमंड में। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट? हाँ जी, बेहतरीन, ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल। हीरा में कार्बन संकरण sp3 होता है। मज़ा तो बहुत आएगा डियर स्टूडेंट, आप लोग को सजा नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो सब्सक्राइब लाइक करने में देर करोगे तो हो जाएगा अंधेर, इसीलिए लाइक सब्सक्राइब करते जाएंगे। कहा जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। मेरे प्यारे साथियों, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो जाएंगे। कहोगे कौन सा ऑप्शन? तो बी नंबर ऑप्शन। क्या क्वेश्चन था? सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या सूत्र हो जाएंगे? SO2। बहुत मजा आया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 का संकेत, 3 का संकेत है मेरे प्यारे, अरे टिन की टिन 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 3 का संकेत क्या है? एशियन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 3 का संकेत। याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब कहोगे साधारण नमक का सूत्र बताइए सर जी। साधारण, अरे नमक का सूत्र पूछा जा रहा है, सोडियम क्लोराइड होता है, जिससे हम लोग NaCl कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए नंबर हो जाएंगे, सोडियम क्लोराइड। और मेरे प्यारे प्यारे सुनहरे सुनहरे हाथों और ये स्टूडेंट, आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा PDF के लिए, ठीक है ना स्टूडेंट? आप लोग को एग्जाम में भले समय रहे या ना रहे, लेकिन हम लोग बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। आप लोग अगर शुरुआती से तैयारी करते हैं तो टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं।
काफी इजी क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित में से कौन पी खंड का तत्व नहीं? अच्छा, पी खंड का तत्व नहीं है, ऐसा बात किया सर जी, तब तो हम लोग फेरा में फंस गए। देखो मेरे प्यारे, फेरा में किस लिए फंसोगे, हमने बतला ना, बरेलियन, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि दोस्तों आप लोग का पी खंड का तत्व नहीं है। अरे शुरुआती में 19 नंबर के क्वेश्चन के आसपास में शायद मैंने बतलाया था यार, संकेत दिया था ए नंबर, लेकिन आप लोग देर कर दिए होंगे लगाने में। मैंने बोला था यार लगा देना, मैंने लोग इससे टिक लगा दिए थे, ठीक है ना, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है ना डेशन। पी खंड का तत्व नहीं है। गोताखोर, अरे गोताखोर भैया क्या ले जाते हो बताओ? कहता है कि हीलियम लेके चलेंगे। देखिए गोताखोरी जो होता है दोस्तों O2 के साथ ले जाता है, क्या ले जाता है? हीलियम को ले जाता है। देखिए एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो गया दोस्तों, यानी कि एक ही बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 120 ऑब्जेक्टिव का सामना करने वाले हैं। बालवों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन है? बालवों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस हमारा दोस्तों कौन होता है? अरे भैया उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबल गैस। सर जी नोबल गैस कौन होता है उत्कृष्ट गैस में? बिल्कुल डियर स्टूडेंट, ऑर्गन इज द करेक्ट पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखो एकदम भौकाल वीडियो है, एकदम पूरा का पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना। आप लोग को खान पान बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। इसका ऑर्गन हो जाएंगे, सी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। चलिए 45 नंबर लगाइए, देखते हैं किस किस विद्यार्थियों का एकदम बेहतरीन भौकाल जवाब आता है, देखते हैं। कहा जा रहा है आवर्त सारणी में भैया कितने आवर्त संख्या होती है? यानी कि आवर्त सारणी में दोस्तों आवर्तों की संख्या क्या होता है? 2 होता है। किसमें पूछा? द्वितीय पूछा, 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 8 दोस्तों द्वितीय, प्रथम में 2, दूसरे में 8 है, तो ऑप्शन नंबर बी। और का एकदम देर नहीं कीजिए मेरे प्यारे, अंधेर ना हो जाएगा इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहोगे ओलियम में कौन उपस्थित होता है? सर जी ये क्वेश्चन पूछेगा, 100% कहता हूँ मेरे प्यारे। अरे ये क्वेश्चन पूछ सकता नहीं, पूछेगा। क्या सर जी पूछेगा? तो हाँ जी SO3 होता है ओलियम में दोस्तों उपस्थित अवयव H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? अरे भैया बी नंबर हो जाएंगे। देर नहीं कीजिए जी, लगाते जाइए, जो लगे लगाते जाइए, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं कीजिएगा, बतला देंगे। तो चलिए सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडेसिंग सब्सटेंस, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए बेहतरीन लाजवाब भौकाल मचा दिए, क्योंकि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो पदार्थ होता है आप लोग का फ्लोरीन होता है। हाइड्रोजन पूछे या कुछ पूछ दे, आप लोग को शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ यानी कि मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडेटिव सब्सटेंस, तो आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन भैया ए नंबर में दिया गया है। देखिए वायु का अवयव कौन कौन है? कहोगे सर जी वायु का अवयव हम लोग क्लास 8 में ही पढ़े हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 होता है। देखो ये तो अवयव तो है दोस्तों, सभ्य अवयव, क्योंकि मुख्य अवयव सब है। देखो मैं बतलाऊँ तो क्या क्या उपस्थित 0.003 होता है दोस्तों वायु में उपस्थित। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% कुछ, ठीक है ना रेस्टोरेंट। पूरा का जोड़ोगे तो 100 के आसपास आ जाएगा। ये तीनों का मिश्रण होता है वायु का मुख्य अवयव, ठीक है ना रेस्टोरेंट। प्रतिशत भी याद रखना, बतला दिया ऑल ऑफ दिस, कह देंगे ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सिग्न होता है? क्या सर जी शुरुआत में बताया था क्या? देखो द्विध्रुव आघूर्ण जो सबसे कम होता है मेरे प्यारे। अरे भैया क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक जो होता है पूछा जा रहा है, तो हाँ जी लगाइयो आंसर। द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है तो दोस्तों HF का होता है द्विध्रुव आघूर्ण सबसे क्या हो जाते हैं? सबसे अधिक, तो ए नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल में कौन सी धातु अक्रियशील हो जाती है? लगाइए मेरे प्यारे साथी, आप ही लोगों का तो बेट रहता है जी। चलिए सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियशील हो जाती है? लगाएंगे रिएक्शन, बेहतरीन लाजवाब। देखो लेड भैया होते हैं यानी कि PB होते हैं ना रिएक्शन, ये आप लोग का सबसे कौन सी धातु तो अक्रियाशील हो जाती है? सांद्र जो होता है दोस्तों HNO3, ठीक है ना रेशन, यानी कि PB यानी कि लेड होता है, काफी इंपोर्टेंट। देखो कई बार ये क्वेश्चन कराए हैं मेरे प्यारे, ये सब क्वेश्चन क्या एग्जाम में बोनस क्वेश्चन है, याद रखना। देखो किसका द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए किसका अनुचुंबकीय 200 अधिक होता है? यानी कि अनुचुंबकीय यानी कि आप लोग को पता है अनुचुंबकीय में आप लोग का O2 आता है भैया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? O2 हो जाएंगे आप लोग का द्विध्रुव आघूर्ण अनुचुंबकीय में अधिक होता है।
अभी सोचिए डियर 50% भी नहीं पहुंचे, जल्दी कोशिश करेंगे। HCl की खोज किसने किया था? देखिए HCl की खोज दोस्तों ग्लावर ने किया था। क्या था दोस्तों? ग्लावर ने। ऑप्शन नंबर सी। देखिए PCl5 क्या है? PCl5 दोस्तों क्या है? हाँ जी लगाइए, एकदम बेहतरीन है मेरे प्यारे, एकदम ऑक्सीकारक लगाए, एकदम तनाक दे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए नंबर हो जाएंगे। ऑक्सीकारक जो होता है दोस्तों आप लोगों का PCl5 होता है, तो याद रखना ए नंबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। PCl5 की ज्यामितीय आकृति कैसी होती है? PCl5 जो होता है ना स्टूडेंट, इसका ज्यामितीय आकृति कैसा होता है? हाँ जी बेहतरीन, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। ठीक है ना डेस्टोन? ए नाम पर ऑप्शन हो जाएंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप लोगों को करवाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आवर्त सारणी में ग्रुप 16 के दोस्तों तत्व निम्नलिखित में से कौन सा पाए जाते हैं? यानी कि दोस्तों आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में जो ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो सल्फर होता है डियर स्टूडेंट। क्या होते हैं? सल्फर। महा एकदम बेहतरीन जवाब डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए। देखो ये क्वेश्चन 2020 में 15 में सब में पूछा मेरे प्यारे, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे मेरे प्यारे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है भैया? बिस्मथ की पूछा जाए प्लस का 3 याद रखना। ए नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल कौन है? सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से जो प्राप्त प्रतिफल है वो कौन है जी? तो याद रखना H2 दोस्तों SiO4 जो होता है दोस्तों आप लोग प्रतिक्रिया करने से बनता है, तो सी नंबर इज पॉइंट। अरे देखिए ना जी, C2N में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कहाँ गया जी? अरे भैया सिग्मा बॉन्ड इक्वेशन पेंडिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इसका टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना डियर स्टूडेंट? एकदम देर नहीं कीजिए, लगाइए आंसर। अम्ल का दोस्तों राज HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और किसका मिश्रण होता है ये पूछा जा रहा है। बिल्कुल भैया HCl का होता है, यानी कि दोस्तों नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को हम लोग अम्ल राज कहते हैं। क्या सर जी? अम्ल राज। हाँ जी HCl और HNO3 के मिश्रण को अम्ल राज कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। देखो मैग्नीशियम धातु में दोस्तों HNO3 के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न करते हैं, इनके मैग्नीशियम धातु दोस्तों आप लोग का HNO3 यानी कि दोस्तों नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो याद रखना हाइड्रोजन बनाता है। क्या सर जी? हाइड्रोजन। हाँ जी, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है ना दोस्तों नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, तो ए नंबर हो जाएंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन द्विभाषिक अम्ल है? देखिए सुन, द्विभाषिक अम्ल कौन है मेरे प्यारे साथी? लगाइयो आंसर। द्विभाषिक अम्ल कौन है? हाँ जी बहुत ही अच्छा, द्विभाषिक अम्ल पूछा जा रहा है। तो देखो आप लोग को पता है हम लोगों ने क्या बताया द्विभाषिक अम्ल के बारे में कि दोस्तों H2SO4 H3PO3 ये सब क्या है आप लोग का द्विभाषिक अम्ल है। एक बात और हाँ देखिए H3PO3 क्या है आप लोग का दोस्तों द्विभाषिक है। अगर PO4 रहेगा तो द्विभाषिक, लेकिन H3PO2 भी रहेगा ना तो ये भी द्विभाषिक होता है। तो यहाँ से देखोगे तो आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। कहोगे कि सर जी ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग तो बहुत बढ़िया ट्रिक देते हो। ये तो त्रिभाषिक है खत्म हो गया, ये आप लोग का द्विभाषिक है होगा, ये अमोनिया हो गया खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया मेरे प्यारे। ये आप लोग को ए नंबर दिख रहा है त्रिभाषिक है, लेकिन बी नंबर है ना ये द्विभाषिक वाले भैया हैं, तो बी नंबर। देखिए स्टूडेंट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में, हाँ निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है भैया? कौन रंगीन होता है? कौन रंगीन होता है भैया? रंगीन कौन होता है? देखो मेरे भैया NO2 या O2, तो याद रखना O2 लास्ट में होना चाहिए, तो NO2 इज द करेक्ट पॉइंट। देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर जी? यानी कि आयन जो है ना कौन रंगीन होता है? चलिए लगा रहे मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी, बेहतरीन लाजवाब भौकाल ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, यानी कि दोस्तों कौन ऑक्सीजन के साथ संयोग, यानी कि समजोड़ योग बराबर संयोग। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी लगाइयो आंसर। हाँ जी बेहतरीन। देखो ऑक्सीजन के साथ जो संयोग नहीं करता वो प्लेटिनम नहीं करता, प्लेटिनम कोई ऑप्शन है जी?
हाँ, ऑप्शन नंबर सी में प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आप लोग का, जो ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं करेगा, संयोग नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, देखिए ओ देखिए क्या कहा जा रहा है जी, अरे ओजोन का रंग होता है, ओजोन का रंग क्या होता है, हल्का नीला या हल्का पीला, हल्का हरा, बतलाइयो। देखिए ये क्वेश्चन है ना, इसका तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है, लेकिन देखो हाँ, ओजोन पूछा है तो ऐसे तो हल्का पीला या हल्का हरा हो सकता है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर दूंगा, हो सकता है आप लोग को पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि सही बात लगेंगे क्वेश्चन के चलते आप लोग को जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में देखिए पिन किया हुआ आंसर, कमेंट बॉक्स चेक कीजिए। चलिए, कहा जा रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन की घनत्व सबसे अधिक होती है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक किसकी होती है, तो देखो क्लोरीन जो होता है तो उसे इलेक्ट्रॉन देखो आप लोग इलेक्ट्रॉन बांधता पूछा है, ये नहीं पूछा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, मेरे प्यारे पूछा इलेक्ट्रॉन बांधता, यानी कि क्लोरीन की सबसे अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन बांधता क्लोरीन की होती है, क्योंकि क्लोरीन जो होता है दोस्तों माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन भी माइनस होता है, तो सी नंबर इज पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जाए कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, भैया प्लेटिनम कहाँ है जी, ये वाला, अरे यार क्या हुआ, अरे क्या हो गया जी, 63 64 ये दोनों तीनों, हाँ आ गया 67 नंबर, इसका क्या होगा 66 का सी 67 नंबर। ओजोन क्या होता है, और भैया ओजोन क्या होता है सर जी, ये कौन सा क्वेश्चन है, अभी तो रैंक पूछे तब ये पूछो ओजोन कौन है। देखो ओजोन जो ना डाई मैग्नेटिक होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। कौन कौन प्रतिचुंबकीय, एक और बतलाइए सर जी। देखो ओजोन जल, ओजोन जल और तांबा प्रतिचुंबकीय होता है। लौह चुंबकीय में लोहा कोबाल्ट निकल साइथिल, ये सब लौह चुंबकीय होता है, लेकिन ओजोन 3 गो होता है। देखो सॉरी, प्रतिचुंबकीय होता है, डाई मैग्नेटिक 3 गो होता है, ओजोन जाल, ओजोन जाल और क्या होता है, हाँ डियर स्टूडेंट बेंजीन भी होता है प्रतिचुंबकीय। बहुत अच्छा, एकदम लाजवाब, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। हाँ जी, संपर्क विधि में बांधता है। देखो संपर्क विधि में हम लोग में देखिए, इतना इजी क्वेश्चन है कि मेरे पेरे सब हंस रहे होंगे देखिए। देखो संपर्क विधि में हम लोग दोस्तों ओलियम को बनाते हैं, है ना जी, हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस है, ये नहीं होगा। देखो आप लोग का बी नंबर हो जाएंगे। ओलियम जो होता है दोस्तों संपर्क विधि द्वारा बनाया जाता है, और नाइट्रिक अम्ल को ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी। फॉस्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है P4 से, P4 कहाँ दिख रहा है जी, डी नंबर ऑप्शन। अमोनिया गैस को निर्जर करने के लिए साफ मुंह से प्रवाहित करते हैं। देखिए अमोनिया गैस को निर्जर करने के लिए उसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड में दोस्तों प्रवाहित करते हैं, तो डी नंबर। देखिए सबसे कम भाषमिल क्या, देखिए हम लोग दोस्तों 2022 के लिए गेस किया था, आया था एक क्वेश्चन। देखो इसका दोस्तों H2O जो था सबसे कम भाषमिल, देख लो यकीन है तो क्वेश्चन बैंक में देख लो, बहुत क्वेश्चन लड़ गया था, लगभग 50 प्लस ऑब्जेक्टिव डिएशन हर साल लड़ जाता है डिएशन, 50 प्लस होता है ना 70 में, 70 में 50 प्लस लड़ जाता है। आप लोग को सबूत चाहिए तो आप लोग को नंबर दिख दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप लोग जरूर संपर्क कीजिएगा और कहिएगा कि हम लोग को प्रूफ चाहिए, क्या सही में आप लोग का PDF लड़ता है। ये नंबर रहा, ये नंबर आप लोग को यहाँ पर भी आप लोग को शो कर रहा होगा, देखिए 91 42 52 91 34। चलिए देखिए 75 नंबर 72 नंबर, ताप्त तार कॉपर, यानी कि दोस्तों कॉपर के ऊपर अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है तो गैस बनती है। मेरे प्यारे लगाइयो आंसर, बेहतरीन जी, और नाइट्रोजन हो जाएगा, यानी कि देखिए ताप्त कॉपर के ऊपर दोस्तों अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है, तो बिल्कुल डिएशन, हाँ जी बिल्कुल नाइट्रोजन बनता है, बी नंबर। चीनी और परसल्फ्यूरिक अम्ल को डालें, देखिए चीनी C12H22, C12 क्या सर जी, अरे C12H22O11, पर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 अम्लों का राजा को डाला जाता है, तो क्या करते हैं दोनों बताइए, काले पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, बी नंबर इज पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एसिड का ऑक्सीकरण क्या होता है, ये भी 2020 में पूछा, जीरो, हर साल पूछता है। ऑक्सीकरण का दोस्तों जो होता है एसिड में सल्फर का ऑक्सीकरण जीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक, देखो यहाँ पर कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, लेकिन आप बता दो सर जी क्या हो जाएंगे इसका। देखो भैया क्लोरीन होना चाहिए, क्लोरीन, देखो फ्लोरीन भी होता है सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक,
अगर क्लोरीन नहीं लगाना तो फ्लोरीन को लगा दीजिएगा, लेकिन नहीं, आप लोग को दोनों ऑप्शन दे दिया है। तो सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है ना, वो आप लोग फ्लोरीन जानते हो, लेकिन मैं कहूँगा क्लोरीन को लेकर के चलो, क्योंकि जब क्लोरीन आया ऑप्शन में तो फ्लोरीन क्या लगाने की आवश्यकता है, तो बी नंबर लगा दो। और का सबसे हल्की एवं अज्वलनशील गैस कौन सी है? सबसे हल्की और अज्वलनशील जो गैस होते हैं मेरे प्यारे साथी, हाँ जी, ऑर्गन होता है, ऑर्गन, यानी कि सबसे हल्की और अज्वलनशील जो होता है ऑर्गन होता है, बी नंबर। चलिए, वायुयान के टायरों में दोस्तों भरने में काम आता है। देखिए, वायुयान जो होता है दोस्तों, जैसे कि वायुयान मतलब समझते हो, मान लीजिए अरे बिहार से दिल्ली गए, मुंबई गए, तो उसके टायरों में भरने तो कौन सा गैस काम होता है? ये तो मेरे मेरे जानते होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, हीलियम भरा जाता है सर जी। हाँ जी बिल्कुल, हीलियम को भरा जाता है, ठीक है ना, हीलियम गैस को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्कृष्ट गैस कौन है? देखो, मैंने शुरुआत में बोला नोबल गैस जो हीलियम नियोन ऑर्गन होता है, हीलियम नियोन ऑर्गन, ये क्या होते हैं? उत्कृष्ट गैस, यानी कि नोबल गैस, वर्ग 18 के तत्व। चलिए डियर, कैसा लग रहा है डियर? वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए जल्दी जल्दी, सभी विद्यार्थी, जो विद्यार्थी नए नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी कमेंट कर पाओगे। कहिए, लगाइए आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला तत्व कौन है? सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला दोस्तों तत्व कौन है? आप लोगों से पूछा है जी, लगाइए आंसर। बेहतरीन डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से मतलब भौकाल बिल्कुल हीलियम हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। सबसे दोस्तों अधिक आयनन दोस्तों एंथैल्पी वाला तत्व होता है, तो आप लोग याद रखना, इसका क्या हो जाएंगे? हीलियम हो जाएंगे। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? तो देखो, सबसे कम जो क्वथनांक जो होता है दोस्तों हीलियम का होता है, और सबसे क्वथनांक व कम वाली दोस्तों जो गैस होती है आप लोग को हीलियम ही होती है। तो बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। बेहतरीन मेरे प्यारे साथी, एकदम लगाते जाइए। हाँ जी, लगाइए आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्वार्थिक यौगिक बनाने वाला उत्कृष्ट गैस कौन सा है? तो आप लोग का खुद जेनॉन है ये, तो इसमें सोचने वाले क्या है जी? अरे भैया, जेनॉन जो होता है ना आप लोग का, ये स्वार्थिक उत्कृष्ट यौगिक बनाने वाला दोस्तों तत्व होता है, ठीक है ना स्टूडेंट? हाँ जी। सल्फर पेरोक्साइड का सूत्र क्या है? सल्फर पेरोक्साइड का सूत्र क्या है जी? अरे भैया, सल्फर पेरोक्साइड का जो सूत्र होता है H2 दोस्तों, H2 O7 ओलियम का होता है, लेकिन आप लोग का सल्फर पेरोक्साइड के H2 O8 होता है, यानी कि लास्ट में O8 हो जाता है, O8। और आप लोग को तो पता है ओलियम का भी। हाँ जी, बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर पॉइंट, सल्फर सोडियम। देखिए, कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि सोडियम पेरोक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ होने पर कौन सी गैस को रिलीज करती है? डियर स्टूडेंट, कौन सी गैस निकलेगी जब सोडियम पेरोक्साइड को क्या करेंगे? अभिक्रिया कराएंगे, दोनों मजा लेगा, तो कौन सी अभिक्रिया निकलेगा डियर स्टूडेंट? हाँ जी, बेहतरीन ऑक्सीजन निकलेगा, बी नंबर। चलिए बताइए, अस्थिराक मुक्ता दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कौन सा ऑप्शन? कैल्शियम, हाँ बी नंबर। कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा, अस्थिराक जो होता है मूलतः कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, बी नंबर। चलिए ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन अक्रिय है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन दोस्तों अक्रिय है, पता है आप लोगों को क्यों? ये नोबल क्यों, ये आप लोगों को पता है? हाँ, वर्ग 18 का था, तो बिल्कुल डिएशन लगाइए आंसर। क्यों होता है? तो इसका याद है, विघटन जो ऊर्जा होता है काफी दोस्तों मैक्सिमम होता है, यानी कि दोस्तों इधर अधिकतम होता है, यानी कि दोस्तों हाई होता है इसका विघटन ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखो, सिल्वर क्लोराइड AgCl इज क्या होते हैं? तो विलेय होते हैं, ये क्या होते हैं? सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 87 नंबर, सबसे प्रबल अवकारक कौन है? कहोगे सर जी अवकारक की अब बात की हो, अवकारक भैया लगाएंगे आंसर। अवकारक दोस्तों पूछा जाए, अच्छा अवकारक सर जी फ्लोरीन होगा। देखो, फ्लोरीन अवकारक का भी काम करता है, ऑक्सीकारक का भी। देखिए, प्रबल अवकारक की बात क्या है, तो बी नंबर ही पॉइंट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है ना? क्या हो जाएंगे? बी नंबर। 88 नंबर देखिए, क्लोरीन जाल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में देता है। देखिए, क्लोरीन दोस्तों जो जाल होता है
आप लोग को जल, क्लोरीन जल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में देता है, तो आप लोग को यार ना ऑक्सीजन देगा और क्या देगा जी। अरे भैया क्लोरीन जो होगा दोस्तों सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि दोस्तों क्लोरीन जल दोस्तों सूर्य प्रकाश में ऑक्सीजन देता है। देखिए कैंसर जो होता है ना स्टूडेंट, इसके इलाज में किसका यूज करते हैं, तो पता है मेरे प्यारे को, रेडोन। क्या जी सही में, हाँ जी। कैंसर के इलाज में दोस्तों जो प्रयुक्त किए जाने वाला दोस्तों आप लोग का उत्कृष्ट गैस होता है वो आप लोग का रेडॉन होता है। क्या रेडॉन सर जी, तब तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। उत्कृष्ट गैसों के 72वें कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। उत्कृष्ट गैसों के 72वें कक्षा में का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो याद रखना NS² NP6 होता है। NS² NP6 होता है। चलो रिएक्शन ऑप्शन नंबर बी। वो पदार्थ आप लोग का एस बी होता है, तो सिंपल है जी ऑप्शन नंबर बी। हाँ देखिए रिएक्शन, देखिए 92 नंबर क्वेश्चन। गोताखोरी जो होता है ना, गोताखोरी क्या कहते हैं सर, गोताखोरी किसको कहते हैं। देखो जो होता है ना, जो समुद्र के भीतर जाता है दोस्तों ऑक्सीजन लेकर के, उसी को गोताखोरी कहते हैं। श्वसन है तो किन गैसों का मिश्रण होता है, देखिए इसमें दोस्तों गैसों का जो मिश्रण होता है हीलियम और ऑक्सीजन का होता है। ठीक है ना रिएक्शन, हीलियम और ऑक्सीजन का, हीलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, खत्म खत्म। ये सी नंबर जो है ना पॉइंट है, यानी कि हीलियम और ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, तो सी नंबर इज द पॉइंट। ऑर्गन के 72वें कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, यानी कि ऑर्गन जो होता है ना, ऑर्गन इसके 72वें कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 8 होता है, 2 8 10 18 इसका होता है संख्या, 2 8 10 10 और 10 10 और 8 18, ऑप्शन भी हो जाएंगे 18 होता है, ऑर्गन खुद 18 ही होता है। चलिए SF6 की संरचना कैसी होती है, SF6 विकृत अष्टफलक होता है, बिल्कुल बिल्कुल डेशन ऑप्शन नंबर बी है विकृत अष्टफलक। उत्कृष्ट गैसों से रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होते हैं, क्योंकि दोस्तों उनका जो संयोजित सेल होता है वो पूर्णतः दोस्तों क्या होता है, पूर्णतः दोस्तों क्या होता है, यानी पूर्णतः भरा होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। इनके संयोजित सेल पूर्णतः दोस्तों होते हैं, पूर्ण होते हैं, इनके भरा हुआ रहता है। 96 नंबर में कहा जा रहा है कि XCO3 में XC का दोस्तों प्रसंस्करण क्या होगा, तो देखिए इसका प्रसंस्करण की बात की डेशन बिल्कुल sp3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे sp3, XC में XC का दोस्तों प्रसंस्करण sp3 होता है। चलिए किसका अस्तित्व नहीं है, देखिए किसका अस्तित्व नहीं है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा XCO4 जो होता है दोस्तों, इसका अस्तित्व नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन। बहुत लेट ने साफ पता नहीं, लेकिन मैं किस गैस को ये देखो इतना ऑब्जेक्टिव का अगर आप लोग पूरा कर ले तो 100% आप लोग को एग्जाम में लग जाएगा। उत्कृष्ट गैस जो दोस्तों आप लोग को बार्टनेट बैगन ने बनाया दोस्तों, XC को बनाया, सबसे पहले इसी को बनाया था, ये सब नहीं बनाया था, क्योंकि नोबल गैस की बात है तो पहले XC पर दोस्तों ट्राई किया, तो आप लोग का सफल हुआ, इसीलिए बार्टलेट ने साफ पता नहीं, लेकिन मैं किस उत्कृष्ट को यौगिक बनाया, तो याद रखना डी नंबर। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से, 100% दिलासा दिलाते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, देखो निम्नलिखित में से कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है, शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण दोस्तों प्रदर्शित करता है, फ्लोरीन करता है। क्या सर जी, फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरीन, देखो क्लोरीन, देखिए क्लोरीन रंगीन फ्लोरंगों को काट देता है, तो ये दोस्तों ऑक्सीकारक होता है, और क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ऑक्सीकारक होता है। चलिए 100 नंबर हम लोग क्लियर कर लिए, 50 ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव हो गया। चलिए बहुत मजा है, एकदम मजा आ गया एकदम, बिल्कुल शेयर कीजिए दवा दवा करके। चलिए कहा जाए किसकी आकृति वर्ग तालीय होती है, ठीक है ना स्टूडेंट, किसकी आकृति वर्ग समतालीय होती है, लगाइए आंसर। चलिए लाजवाब मेरे प्यारे साथियों, आप लोग हो तो किस बात की दर है, एकदम बेहतरीन। XCF4 सही विद्यार्थियों का इनके वर्ग ताली है। हमने शुरुआत में बोला XCF2 जो होता है रैखिक होता है, लेकिन वर्ग समतालीय जो होता है XCF4 का होता है, शुरू में बताए थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन आइसोलेट क्या होता है, देखिए गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन जो होता है दूसरा संयोजक होता है,
गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन एलिमेंट कैसे होता है, तो आप लोग याद है संयोजक होता है। कौन सा पदार्थ किया है कि विलयन में आयोडीन मुक्त करेगा, कौन सा पदार्थ तो दोस्तों किया है कि विलयन में आयोडीन मुक्त करेगा, तो याद रखना क्लोरीन दोस्तों ऐसा करेगा, क्लोरीन। तो आप लोग का क्या हो जाएंगे, तो सी नंबर हो जाएंगे। डीकन विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है, देखिए डीकन जो विधि होता है दोस्तों, इसमें प्रयुक्त उत्प्रेरक जो होता है CuF के कॉपर क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ये डीकन विधि में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक, ये दोस्तों ये उत्प्रेरक है, ठीक है ना, उत्प्रेरक है, ठीक है ना। तो ए नंबर हो जाएंगे CuCl डीकन विधि में प्रयुक्त होता है। पारा और ओजोन की अभिक्रिया से क्या बनता है, देखिए पारा और ओजोन की अभिक्रिया से Hg2O बनता है, क्या बनता है Hg2O, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना मेरे प्यारे, अरे देखिए ना तीस क्षारक अम्ल कौन है, तो देखो तीस क्षारक जिसका अणु 4 हो, यही अकेला दोस्तों बेचारा, सॉरी यार H3 ना होगा, ये H2 नहीं होगा, H3 होगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, H3PO4 होता है, ये द्विभाषमिक है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, एकदम बेहतरीन लगाइए आंसर, H3PO4H2। देखो ये दोनों ऐसे कह सकते हैं, हाइड्रोजन से क्या फर्क पड़ता है, ऐसे दोनों कह सकते हो तो बेहतर है, ऐसे दोनों होना चाहिए, क्या कि दोनों में PO4 है। चलिए वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो कैल्कोजान कहलाते हैं, कैल्कोजन, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। वर्ग 17 के हाइड्रोजन, तो बी नंबर। हाइड्रोजन का सबसे प्रबल दोस्तों ऑक्सीकार F2 होता है, फ्लोरीन, यानी कि सबसे प्रबल जो होता है हाइड्रोजन में फ्लोरीन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे, फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया का एन का संकरण sp3 होता है, अमोनिया में एन का जो संकरण होता है sp3 होता है, तो ए नंबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएंगे रेशो ने। अमोनिया में एन का जो संकरण होता है sp3 होता है। चलिए 110 नंबर, क्लोरीन की अभिक्रिया में अधिकता अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्लोरीन अमोनिया के अधिकता में अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है डियर स्टूडेंट, तो यार अमोनिया में क्लोराइड देता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 111 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अमोनिया आध लिटमस पात्र को किस रंग में बदल देता है, तो डियर स्टूडेंट आप लोग याद रखना इसका जो राइट आंसर डियर स्टूडेंट चले बिल्कुल नीला हो जाएंगे, नीला, नीला भैया ए नंबर में। बोरॉन संबंध दर्शाता है, तो सिलिकॉन से दर्शाता है, किससे, सिलिकॉन से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बोरान संबंध दर्शाता है सिलिकॉन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लूरन कास्टिक का सूत्र क्या होता है, बेहतरीन डियर इसी प्रकार से लगाइए, AgNO3 जो होता है तो लूरन कास्टिक का रासायनिक सूत्र होता है, कौन सा ऑप्शन, AgNO3 कौन सा ऑप्शन में है डियर स्टूडेंट, ये 113 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि 103 नंबर समझ लेना। चलिए बेहतरीन AgNO3 ऑप्शन नंबर सी में है, सी नंबर हो जाएगा। किसमें इलेक्ट्रॉन बनता महत्व, देखो इलेक्ट्रॉन बनता की बात क्या है, आप लोग को पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो क्लोरीन को उठा लो, तो ऑप्शन नंबर बी। वह जल जो जाल पर एकत्र नहीं की जाती है, देखिए जाल पर जो एकत्र नहीं किया जा सके वो आप लोग का कौन है, तो याद रखना शुरू में बतलाए थे 50 के आसपास में SO2, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी। सबसे प्रबल अम्ल जो होता है दोस्तों HClO4 होता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। चलिए 170 नंबर क्वेश्चन पर खाता डिएशन बेहतरीन तरीके से लगाना, लगाओ आंसर। 170 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि सापीट और एडीवाई पैंधन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी में पाया जाएगा SO2 पी खंड का तत्व नहीं है, तो देखो पी खंड का तत्व नहीं है डिएशन, पी खंड का तत्व नहीं है, लगा देना आप लोग। 19 नंबर का किसकी बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जो बंधन अर्ध ऊर्जा सबसे क्लोरीन की होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्लोरीन की बंधन जो होता है तो सबसे अधिक होता है। चलिए ये 120 नंबर, सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है, देखिए सबसे प्रबल जो अम्ल होता है डियर वो कौन होता है, HF होता है, क्या होता है डियर, अरे देर नहीं कीजिए भैया, लगाते जाइए एकदम खटाखट लगाइए, हाँ जी, चौथे एच चाहिए HF। चलिए डियर देखिए जो विद्यार्थी को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं कि प्लीज आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए डियर कर दीजिए, देर मत कीजिए नहीं तो अंधेर हो जाएगा। जल्दी से देखिए यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लोग को समझना है। पीपल ऑफ एलिमेंट टॉप ऑब्जेक्टिव आप लोग को करवा दिए हैं, और साथ में PDF के लिए नंबर आप लोगों के लिए दिख रहा है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, इस नंबर पर कीजिएगा हाय हेलो जी सर जो भी कीजिएगा आप लोग को इस पर PDF मिलेगा, थोड़ा सा चार्ज लगेगा वो आप लोग कंबाइन कर लेना। और यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर आप लोग को रेगुलर क्लास शाम को 7 बजे 8 बजे और 9 बजे लाइव, और यहाँ पर देखिए PDF के लिए गूगल पर सर्च किया educationlecture.com और PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और जाकर के सर्च कीजिए अभी जाकर के, न्यू पैटर्न पर दोस्तों था। चलिए डियर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को
चलिए रेशन वीडियो को शेयर जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और सही विद्यार्थी क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लिए, शेयर तो कर ही दीजिएगा। चलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लीजिए। गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, PDF डाउनलोड कर लीजिए। चलिए रेशन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरे भैया जय हिंद, वंदे मातरम।